दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। आज एक ऐसी खबर हमारे सामने है जो बहुत दिनों से चर्चा में है। इस खबर के जद में कई ऐसे लोग आ चुके हैं जो राजनीति से भी सरोकार रखते हैं, बिहार की विधि व्यवस्था से भी सरोकार रखते हैं और उसके बाद कानून व्यवस्था से भी सरोकार रखते हैं। इन सारे लोगों के बारे में एक एक करके हमारी चर्चा होगी, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताना लाजमी समझते हैं कि भाई आखिर इस खबर में है क्या। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही एक गायत्री देवी नाम की महिला जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बच्चे के साथ की थी। लगभग 5 साल का वो बच्चा है जिसमें हमेशा दिखाई दे रहा है, कभी वो माइक छीनते हुए दिखाई दे रहा है अपनी माँ के साथ, कभी वो अटखेलियाँ करते नज़र आ रहा है अपनी माँ के साथ। उस दौरान उसकी माँ जो है यानी गायत्री देवी जो हैं वो लगातार मीडिया के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर उंगली उठा रही है। जो अभियुक्त है, जिसको उन्होंने अभियुक्त बनाया है, उसको लेकर वो बात कर रही है और उसके बाद ये स्पष्टता से वो कहती हैं कि हमारे साथ फिल वक्त हो क्या रहा है। चलिए हम सबसे पहले वो फुटेज जो है वो आपको दिखाते हैं, क्या कुछ बातें हो रही है इस पूरे वीडियो में, क्या गायत्री देवी कहना चाह रही है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले वो फुटेज देखिए आप। इससे पहले भी मैं आप लोगों से अवगत हुई हूँ और इस केस में अभी तक कुछ हो नहीं रहा है। ये सत्ताधारी लोग हैं, संजीव हंस, गुलाब यादव, हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी इनके खिलाफ कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे केस को एज इट इज़ रखा जा रहा है, न तो केस लिस्ट पे से ऊपर आ रहा है, कुछ भी उसमें हो नहीं रहा है। हम काफ़ी परेशान हैं, छोटे बच्चे को लेकर के इसका एडमिशन नहीं हो रहा है इस तरह से, और हमें धमकियां देता है कि मैं न्यायपालिका में भी तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगी, न्यायपालिका को भी मैं खरीद लूँगा, मैं इतना पैसे वाला हूँ, मेरे पास ताकत है, मैं कभी भी डीएनए प्रूफ नहीं होने दूंगा। ये संजीव हंस ने व्हाट्सएप कॉलिंग करके मुझे धमकी दी है लास्ट बार, क्योंकि इससे पहले वो कॉल करता नहीं था। जब मैंने एफआईआर किया तो बीच में उसने कॉल करना शुरू किया, बातें करना शुरू किया, आर्यन को एक्सेप्ट करने की बात थी, लेकिन ऐसा उसने कुछ किया नहीं। वो एक बार और मुझे धोखा देना चाहा कि किसी तरह से इस चीज़ को दबा दिया जाए, इसको लालच देकर झूठा वादा करके, वो ऐसा कुछ किया नहीं। और अब हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है मेरा, हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है तो लिस्ट पे नहीं आ रहा है। ये सत्ताधारी लोग हैं, इनके ये जा कर के बैठते हैं एडवोकेट जनरल के यहाँ, कहते हैं हम सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे, तुम्हारा केस लिस्ट पे नहीं आएगा, तुम कैसे लड़ लोगी, हम कुछ होने नहीं देंगे। और हमारे ऊपर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। मैं इलाहाबाद से जब भी यहाँ आती हूँ तो बिल्कुल डरते हुए आती हूँ। मुझे बॉडीगार्ड मिला था लेकिन अब वो भी ले लिया गया। तो मैं आप सब लोग को बताना चाहती हूँ कि इस तरह से ये डेमोक्रेसी है, यहाँ संविधान है और एक महिला की आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। रेप के 90% केसेस में 10% केस रजिस्टर्ड होते हैं। तो इस तरह से अगर डेमोक्रेसी होगा तो कितनी महिलाएं सुरक्षित हैं। हमारे सरकार में जो नीतीश कुमार कुर्सी बाबू बने हैं, उनको बिना पेंदे का लौटा है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। इस तरह से अधिकारियों को संरक्षण दे रहे हैं। वो ऐसे अधिकारी संरक्षण में हैं तो ये क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, ये जंगल राज घोषित कर रहे हैं। जंगल राज तो अभी है। ये आरजेडी के सुर पे बोलते हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। अब बिहार में इस तरह से जंगल राज है, गुंडा राज है, इनको हटाइए, बिहार बचाइए। यहाँ की मैं बेटी हूँ। मैं कास्टिज्म की भी बात करेंगे तो यहाँ की पॉलिटिक्स यादवों को लेकर के कास्टिज्म होती है, जातिवादी की पॉलिटिक्स होती है। एक यादव की बेटी होकर के, एक एडवोकेट होकर इतना चिल्ला रही हूँ। 2 साल हो गए मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा है। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, अब मेरे बच्चे की लाइफ बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे बच्चे को मरवा दूंगा लेकिन कभी भी डीएनए प्रूफ नहीं होने दूंगा। और ये बोलने का टोन है एक आईएएस ऑफिसर का। उसने वीडियो ऑडियो कॉलिंग पे व्हाट्सएप पे फ़ोन करके लास्ट बार ये बात बोला है। तो क्या मैं इस बच्चे को लेकर ऐसे दर दर भटकती रहूँ? ये तो मोनार्की से भी ज़्यादा क्राइम हो रहा है यहाँ। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? किसी महिला के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम आवाज़ नहीं उठाएं? अगर आवाज़ उठाएंगे तो ये पावरफुल लोग हमारे आवाज़ को ऐसे ही दबाएंगे।
बार बार एक तो शारीरिक बलात्कार है, मानसिक बलात्कार कर रहे हैं बार बार। क्या कर लोगी तुमने किया तो केस क्या हो गया। बाहरी लोगों से धमकी दिलवाते हैं। कोर्ट जाए तो कई लोग मिलेंगे तो कहेंगे अरे मैडम इन लोगों से ऐसे बोल रहे हैं, बच्चे को मरवा देंगे। तो कैसे क्या किया जाए इनके साथ। हम ये संजीव हंस और गुलाब यादव, ये जो नॉन लोग होते हैं उन लोग को बताते हैं यार गायत्री को समझा लो, कोर्ट आती है तो उसका गाड़ी नंबर है हमारे पास, उसको मरवा देंगे, बच्चे को मरवा देंगे, डीएनए प्रूफ नहीं होने देंगे, कोई राइट नहीं मिलेगा। सरकार से तो 3 साल से चिल्ला रहे, सरकार के पास गए थे उस समय सरकार इनकी जेडीयू की सरकार बीजेपी के साथ थी। अब बिना पहनने के लोटा पलट के इधर आ गए हैं। तो इनकी सरकार, इनके तो बस कुर्सी कुमानी को कुर्सी चाहिए। बिहार में क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या अत्याचार हो रहा है, क्या महिलाओं का शोषण हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ पैसा प्रॉपर्टी नहीं, मैं इक्वल लीगल राइट चाहती हूँ अपने बच्चे का। डीएनए टेस्ट प्रूव होगा कि ये पहले तो डीएनए टेस्ट ये हो कि ये किसका बच्चा है। ये कोर्ट में केस पड़ा है, पेंडिंग है, ये पावरफुल लोग हैं, आने देंगे तब तो हमको धमकी देते हैं कि हम गुलाब यादव, संजीव हंस, हम केस नहीं ऊपर आने देंगे। ये बैठते हैं जाकर एडवोकेट जनरल पीके शाही के यहाँ, और वो जो सारे केस को मॉनिटरिंग करते हैं ये लोग। अब हम तो इनके जितना पावरफुल नहीं है, इनके जितना पैसा नहीं है हमारे पास कि हर चीज़ों को हम मैनेज करेंगे। ये तो हर बोलते हैं कुछ भी कर लेंगे लेकिन तुमको डीएनए प्रूफ नहीं होने देंगे, डीएनए हम कभी नहीं प्रूफ होने देंगे। ये संजीव हंस ने फ़ोन करके कहा है मुझे, क्योंकि अब रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, वो व्हाट्सअप कॉलिंग किया था, नहीं तो हम आप लोग को रिकॉर्डिंग भी उसका पेश करते। लास्ट कॉल था उसका, उसके बाद उसने मुझे कॉल नहीं किया है। स्टैंड नहीं, क्या हमारे जान को खतरा है तो हमारे पास तो आप ये देश का चौथा स्टंप आप लोग मीडिया है तो अपनी बात आपके सामने रख सकते हैं। कल को अगर हमको गली राह गुजरते कहीं भी मर्डर कर दिया जाएगा तो कम से कम आप लोग इस बात को रखेंगे तो सामने, और क्या कर सकते हैं। बाकी तो सिस्टम में देख ही रहे, 5 साल का बच्चा हो गया, इसका एडमिशन नहीं हो रहा है कहीं भी। जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा, फादर प्रूफ नहीं होगा, इसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा तो इसका एडमिशन नहीं होगा। लास्ट कॉल ये मुझे हो गया 1 साल, पिछली साल नहीं। अभी आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? अभी हमको प्रॉब्लम हो रहा है कि मैं बार बार यहाँ आती हूँ, मेरे केस में 6 तारीख को डेट फिक्स था, केस लिस्ट पे है नहीं। यहाँ जब भी मैं आती जाती हूँ मेरे जान को खतरा है, तो मैं अभी इस कहना चाहती हूँ। और मेरे जो प्रोटेक्शन पुलिस मिले थे हटा लिया गया है। अगर कुछ घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार की तरफ रवैया ऐसा है कि इनको कोई मतलब ही नहीं है। जैसे ही किसी व्यक्ति पर रेप केस का एफआईआर होता है तो उसको उसके पोस्ट से हटाना चाहिए। संजीव हंस को तो प्रमोशन मिल रहा है यहाँ, उनको तो कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे वो कुछ किए ही नहीं है। सुरक्षा को लेकर किसी अधिकारी से मिले हैं? सुरक्षा को लेकर के अधिकारी से मिले थे, बीच में हमको सुरक्षा मिला भी था बिहार आने पे, लेकिन अभी वो हटाया गया कि चल नहीं रहा। लेकिन इन लोग हमको धमकी दे रहा है, वो से हमको क्या मालूम, इन लोग धमकी दे रहा तो इनके हाँ कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है वो चल रहा है। ये लोग हमको धमकी दे रहा है कि हम होने नहीं देंगे, हम करने नहीं देंगे। ये लोगों से बुलवाते हैं अपना विड्रॉ लो केस को, हम डीएनए प्रूफ नहीं होने देंगे। ये संजीव हंस और गुलाब यादव हमको कहते हैं। बाकी तो हम लीगल फाइट जो कोर्ट का प्रोसीडिंग है वो कर ही रहे हैं, लेकिन कोर्ट में हमारे केस लिस्ट पे भी आ नहीं रहा है। काफ़ी नीचे में, कभी ऊपर आ भी जाता है तो नीचे चला जाता है। तो मुझे सिस्टम नहीं पता हो रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो, लेकिन इन लोग जो बोल रहा है कि हम होने नहीं देंगे, हम ये बता रहे हैं। आप आरोप किन पर लगा रहे हैं? दोनों आरोपी है। रेप तो दोनों नहीं किया है, लेकिन बच्चा तो भाई बायोलॉजिकली किसी एक का ही होगा ना, जिनका डीएनए प्रूफ होगा। आप साइंटिफिकली अगर देखना चाहें तो मेरे बच्चे का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, गुलाब यादव का B पॉजिटिव है, जैसा वो बताया है मेरा B पॉजिटिव है। तो मेरा और गुलाब यादव का बेटा ही नहीं हो सकता, क्योंकि B पॉजिटिव साइंटिफिकली उनके बच्चे कभी भी A पॉजिटिव नहीं होते हैं। अगर साइंस पढ़ें आप लोग जानते होंगे इतना। तो संजीव हंस का A पॉजिटिव है, मेरा B पॉजिटिव है। ये बेटा ऐसे साइंटिफिकली देखेंगे तो संजीव हंस का है, लेकिन हमको साइंटिफिकली नॉलेज को इसका हक नहीं मिलेगा। हक तो कानून ही दिलवाएगा ना, कोर्ट ही दिलवाएगा। और ये बार बार हमको धमकी दे रहे हैं लोग। बता तो व्हाट्सअप कॉलिंग किया तो उसका एविडेंस क्या लेंगे आप? अभी कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा। अभी 2 साल हो गए आप लोग से बात, हमारा केस एज इट इज है, कभी नीचे आ रहा है कभी ऊपर आ रहा है, टेकअप हो नहीं रहा। और इन लोग धमकी देते, जैसे बाहर मान लीजिए हम कोर्ट हाई कोर्ट गए तो वहाँ किसी को बोल दिए कोई वकील
डीएनए टेस्ट के लिए, हाँ, क्योंकि इस 5 साल को हो गया, इसका एडमिशन नहीं हो रहा है। तो देखा आपने, ये सीधा आरोप और प्रत्यारोप का खेल हो रहा है। आरोप एक ऐसे राजनेता पर जो पहले से ही राजद के कद्दावर नेता रहे हैं, गुलाब यादव नाम है इनका। लेकिन इस आरोप के पीछे सच्चाई क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, और यही तहकीकात हम लगातार कर रहे हैं। और जब तक ये तहकीकात पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी पर भी आरोप लगाना उचित नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरह की आरोप लगा रही है ये गायत्री देवी, और आरोपित साबित हो गए हैं गुलाब यादव, क्योंकि जो स्थिति आई है, जो दस्तावेज आए हैं प्रशासनिक कार्यालयों से, वो उन दस्तावेजों में सीधा सीधा ये लिखा है कि भाई गुलाब यादव को गिरफ्तार करने की ज़रूरत है। अगर ये गिरफ्तार नहीं होते हैं तो उसके एवज में अन्य जो क्रियाकलाप है प्रशासन का वो भी किया जा सकता है। बहरहाल हम बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं गुलाब जी से, क्या कुछ कहना है उनका, उसके बाद उनके जो वकील हैं उनसे भी हमारी बातचीत होगी, और इस सच्चाई के तह तक पहुंचने की हमारी भरपूर कोशिश होगी कि आखिर इस पूरे खबर के जड़ में क्या कुछ चल रहा है, आखिर माजरा क्या है। क्या वाकई में उस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने की ज़रूरत है? क्या वाकई में जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, आरोपित जो व्यक्ति है वो सच में आरोपित है? इन सारे मसलों पर हम बातचीत करेंगे। बहरहाल बने रहें आप हमारे साथ, इस खबर को लेकर हम आ रहे हैं बहुत जल्द।